हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस का पार्ट 6 जो कि है डिटर्मिनेंट्स और बहुत इजी है। आज हम 2x2 एंड 3x3 की मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स कि डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट्स 1 to 5 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो BBA सेम 1 का मैथ स्टार्ट हो चुका है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स बहुत ईजी है बच्चे, बहुत ईजी, ध्यान से समझना। देखो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ABCD। मैट्रिक्स कैसे लिखते थे हम? ऐसे, इस ब्रैकेट में ABCD। डिटर्मिनेंट का मीन्स ब्रैकेट सबसे पहला चेंज, इसमें हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म लगाते थे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म नहीं, सिंपल ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। अगर ये वाली आपको ब्रैकेट मिलती है, लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्म मिल रहा है ब्रैकेट का, दैट विल बी डिटर्मिनेंट्स। इसमें ब्रैकेट स्क्वायर नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही ब्रैकेट्स में ही है। इसमें हम लिखते थे ABCD और डिटर्मिनेंट्स में हम लिखते हैं ABCD। क्लियर है ये चीज़? अब निकालते कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू? बहुत इजी। ABCD लिख दिया मैंने। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है वो कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट, है ना। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं AD और फिर माइनस लिखेंगे और फिर राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज BC। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले लेफ्ट से राइट आइए, दैट विल बी AD, फिर माइनस आपने हर एक डिटर्मिनेंट में लगाना है, माइनस फिर राइट से लेफ्ट जाते जो मल्टीप्लाई हो, दैट इज BC। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 1 है आपके पास, तो यहाँ से देखो 2 और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 3, तो ये क्या बना? 2 माइनस 15, दैट विल बी माइनस 13। मीन्स इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास कितना है? माइनस 13 है ना। इसे डिटर्मिनेंट निकालना। तो अब और क्वेश्चंस करते हैं आगे कि आपको डिटर्मिनेंट क्लियर हो। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हमेशा जो डिटर्मिनेंट्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे कभी भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। अभी देखो मैंने 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसमें हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसमें भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एंड में ये भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे। इसी के साथ आपने अपनी स्लाइड्स भी देख ली और ये आज हम 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, किसमें? डिटर्मिनेंट्स के अंदर, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। देखो इवेल्युएट लिखा हुआ है, कहीं पे भी डिटर्मिनेंट मेंशन नहीं है। फॉर श्योर अगर यहाँ पे इस टाइप की आपको ब्रैकेट मिल रही है, इट मीन्स ये आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। क्लियर है ये चीज? मैट्रिक्स में कैसी होती है? ऐसी ब्रैकेट्स। तो करते हैं, पहले क्या करेंगे, जो डायगनल होते हैं उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 4, माइनस तो आपने हर एक डिटर्मिनेंट में लगाना ही लगाना है। तो 9 3 दा 27 माइनस 6 4 दा 24, दैट विल बी 3। क्लियर है ये चीज़? तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 3। क्या ये टफ है? बताओ। बहुत ईजी है। पहले डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, माइनस फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको, फिर आपका आंसर आ जाएगा 9 3 दा 27 माइनस 24, दैट विल बी 3। क्लियर है ये चीज? चले आगे, बहुत इजी है। तो 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, आई होप आपको क्लियर है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आएगा तभी आप 3x3 की निकाल पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ये चीज? एक और मैट्रिक्स का बता दूं, 2 1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इंटू 3, दैट विल बी 3। आंसर क्या आया? 5। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया? 5 आया। ये माइनस तो लगाना ही है हमेशा जब आप 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हो। क्लियर है ये चीज? चलते हैं आगे। हाँ जी, 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीखते हैं। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। 3x3 की मैट्रिक्स है ये। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले 3x3 की मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको नोट कर लो, ठीक है। ऐसे 2x2 के डिटर्मिनेंट की प्लेस छोड़ दो। सेकेंड एलिमेंट को नोट करना है हमेशा विद द नेगेटिव साइन।
ध्यान से सुनो, पहले फर्स्ट एलिमेंट, रो का फर्स्ट एलिमेंट नोट करो, उसके बाद ऐसी प्लेस छोड़ दो जो 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के लिए है। फिर सेंटर वाले एलिमेंट को मीन्स A12 को विद द नेगेटिव साइन यहाँ पे नोट करो और फिर से प्लेस छोड़ दो एक 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की। सिमिलरली लास्ट वाले में माइनस भी, इसमें जो साइन है वही रहेगा, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज़? पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की प्लेस छोड़नी है। सेकेंड एलिमेंट विद द नेगेटिव साइन लिखना है, ठीक है, फिर 2 क्रॉस 2 की प्लेस छोड़नी है और फिर थर्ड एलिमेंट जो साइन है वही देना है उसको और फिर 2 क्रॉस 2 के प्लेस छोड़नी है। ये क्लियर है अच्छे से? अब आगे देखो ध्यान से, अगर 0 लिया है, इसका रो और इसका कॉलम अगर छोड़ दे तो कौन से एलिमेंट बच रहे हैं? 0, C, -C, 0। जो उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको आप एक जगह नोट कर दो। सिमिलरली अब माइनस ए सेकेंड एलिमेंट है नहीं है, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दो, क्या बचा? -AB, C, 0, -AB, C, 0। तो बन गया ये, जो एलिमेंट है उसकी पर्टिकुलर रो और उसी का पर्टिकुलर कॉलम आपने छोड़ना है, जो बाकी 4 एलिमेंट्स जिस जिस पोजीशन पे पड़े हैं वो एज इट इज नोट करने हैं। थर्ड एलिमेंट कौन सा है? बी, ठीक है, ये बी है हमारे पास, इसकी रो और इसी का कॉलम छोड़ना है, बचा क्या? दैट इज -A, 0, B, -C। क्लियर है ये चीज? -A, 0, B माइनस भी नहीं करना। आपको 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आता है? बिल्कुल आता है, बस वही हम करना है, वही करना है हमने। देखो ये 0 है यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट निकलेंगे, 0 × 0, 0, और यहाँ पे माइनस तो हमें खुद से लिखना ही है और C × -C अगेन -C²। क्लियर हुई ये चीज? 0 × 0, लेकिन हमने माइनस तो लिखना ही है, माइनस अपने वाला लिखा, फिर -C × C, वो C² बना माइनस का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे देखो -A एज इट इज, फिर यहाँ पे -A × 0, 0, और -BC, पहले डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, उल्टा मत करना। फिर -B, यहाँ पे देखो -A × -C हो रहा है, दैट विल बी AC, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और -B × 0 इज अगेन 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाहर 0 है, ये आंसर मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 0, 0, -A × -BC, -B × AC। क्लियर है ये चीज? दिस विल बी माइनस माइनस प्लस ABC -ABC, क्योंकि ये देखो माइनस ही है, सो आंसर विल बी 0, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या आया? 0। क्लियर है ये चीज? दोबारा से देखो, आपने क्या किया? फर्स्ट एलिमेंट नोट किया, फिर विद द नेगेटिव साइन सेकंड एलिमेंट नोट किया और विद द सेम साइन थर्ड एलिमेंट नोट किया। जो एलिमेंट नोट किया उसका रो और कॉलम छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे उसको यहाँ नोट किया। सिमिलरली ए के लिए वो रो और वो वाला कॉलम पर्टिकुलर छोड़ के जिसमें ए है, बाकी 4 एलिमेंट्स यहाँ नोट किए और ये जो 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स बने इनको सॉल्व किया, आपको आंसर मिला कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0। सो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तब आएगा आपको जब आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना अच्छे से आता होगा। एंड सेकंड चीज, कैलकुलेशन आपकी बहुत क्लीन होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत इजी है एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये आपका एग्जाम्पल मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे ये 9.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट नोट करते हैं विद द सेम साइन, 2 क्रॉस 2 के लिए प्लेस छोड़ना है, सेकेंड एलिमेंट विद द नेगेटिव साइन, नो प्रॉब्लम, एंड लास्ट एलिमेंट विद द सेम साइन और उसके लिए आगे 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की प्लेस रोकनी है। आगे देखो, अब मैंने 3 बाहर रखा तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट्स नोट कर लो, दैट विल बी 3, 4, 6, 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 की रो और कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स नोट कर लो, दैट विल बी 2, 4, 4, 8, और यहाँ पर भी 5 की रो और कॉलम को छोड़ के क्या बचा? 2, 3, 4, 6, वो मैंने नोट कर लिया।
क्लियर है ये चीज। चले आगे, अब 3 आगे एज इट इज, 8 3 द 24 माइनस 6 4 द 24। देखो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को करा, माइनस खुद से लगाना है और 6 4 द 24। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालते हुए हमेशा माइनस लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब 3 क्रॉस 3 का कर रहे हैं सेंटर वाले एलिमेंट मीन्स A1 2 के साथ माइनस आएगा, बाकी अपने एलिमेंट साइन रखेंगे। ठीक है, -4 एज इट इज, A to the 16 माइनस 4 4 द 16 प्लस 5 एज इट इज, 6 to the 12 माइनस 4 3 द 12। ये तो सारे ही जीरो हो रहे हैं। 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, सो फाइनल आंसर विल बी 0। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 आ रहा है। हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता 0, ये तो बाय चांस है कि इस मैट्रिक्स का भी 0 आ रहा था और इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। आई होप आपको डिटर्मिनेंट क्लियर हो रहे हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पे आते हैं। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स, वो तो प्रैक्टिस चल रही थी। एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपका ये आता है। इसमें क्या करना है, आपको ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, बाकी एलिमेंट के लिए अभी प्लेस छोड़ते हैं। सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस, बाकी एलिमेंट के लिए प्लेस छोड़ते हैं। और लास्ट में जो साइन है वही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा और बाकी डिटर्मिनेंट के लिए मैंने प्लेस छोड़ दी। ठीक है, अब एक्स एलिमेंट है, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 5x 2x। क्लियर है ये चीज। 2 है, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 -1 x x। ऐसे ही -1 यहाँ पड़ा है, उसके रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए, दैट विल बी 2 5 -1 2। इस डिटर्मिनेंट को पहले से ही 0 लिया हुआ है, मैं पहले डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ, फिर उसको इक्वल टू 0 बाद में करके अपनी x की वैल्यू निकाल लूंगी। क्लियर है ये चीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। आगे देखो x एज इट इज, फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा 5x माइनस 2x, यहाँ -2, ये 2x माइनस x। कैसे 2 इंटू एक्स 2x, मैंने तो अपना माइनस देना ही देना है, मैंने दे दिया। और -1 इंटू एक्स क्या होता है -x, मैंने एज सच लिख दिया। क्लियर है ये चीज। -1 ये रहा, फिर 2 to the 4 माइनस 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, बीच में माइनस और ये भी क्या है -5, बीच में माइनस तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है हम उसको एज सच लिख देंगे। क्लियर है ये चीज। आगे देखो x ये रहा 5x माइनस 2x। अब क्या कहते हैं, देखो 5 चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट्स जा रही हैं, 3 बची, ऐसे ही 5x में से 2x जा रहा है तो क्या बचेगा 3x। कभी भी x में से x स्क्वायर वाली टर्म्स माइनस नहीं होती, आप 5x माइनस 2x स्क्वायर नहीं कर सकते 3x स्क्वायर, ये नहीं होता, गलत है ये। सेम लाइक टर्म्स मीन्स x वाले x में से माइनस होती हैं, x स्क्वायर वाली x स्क्वायर में से माइनस होती हैं। ठीक है, -2 यहाँ पे 2x प्लस x बन जाएगा और -1 एज इट इज, दैट विल बी 4 + 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे भी मैंने माइनस माइनस प्लस किया। सो क्या बना ये मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर -2 इंटू 3x -1 इंटू 9, क्योंकि 4 + 5 9 होता है। चलिए आगे, चलो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जो भी मैं इसके रेगुलर पार्ट्स अपलोड करूँगी। ठीक है, ऑलमोस्ट डेली वैसे 9:15 मॉर्निंग में वीडियो जो अपलोड होती है, या फिर 12 o'clock को मिल जाएंगी वीडियोस, या फिर 12 बजे मिलती हैं वीडियो अपलोड। में यही टाइमिंग्स रखती हूँ, चेंज नहीं होते, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी क्लास की डेली है कि नहीं। मैं वैसे जिस भी क्लास का कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ कोशिश करती हूँ उसको कंप्लीट कर दूँ। सिलेबस सबका होगा, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेंशन है मुझे, सबका सिलेबस होगा। चलिए हाँ जी, आगे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, बिल्कुल सही यही है। और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 था, तो मैंने अब जब डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व कर लिया तो इक्वल टू 0 कर लिया। अब ये माइनस नहीं हो सकते, देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, अब इसका आंसर 3 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बच्चे गलती करते हैं। आगे देखो, ये तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, सब में से देखो 3 कॉमन आ गया, 3 बाहर चला गया, तो इसको क्या लिखूंगी, सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। ये 6 था, मतलब 3 इंटू 2 था, 3 बाहर चला गया, बचा क्या सिर्फ 2, तो -2x। और ये क्या था 9, मीन्स 3 इंटू 3, एक 3 बाहर चला गया, बचा क्या 3 = 0। क्लियर है ये चीज, 3 कॉमन ले लिया मैंने।
आगे देखो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड खत्म, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, या फिर दो यहाँ पे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसी टर्म को ही तो 0 होना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं ना बच्चे, उसमें से एक नंबर 0 होता ही होता है, तभी उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। तो ये तो 3 तो 0 हो नहीं सकता ना, 3 कैसे 0 के इक्वल हो सकता है, तो अंदर वाली ब्रैकेट ही जो है वो 0 के इक्वल होगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए थे, मतलब प्रीवियस मीन्स प्रीवियस क्लासेस में करवाए थे, उसमें भी स्प्लिटिंग यूज़ हो रही थी। अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से आज स्प्लिटिंग वाला जो लिंक है ना जिसमें मैंने स्प्लिटिंग करवाई हुई है, आप वो देख सकते हो। आप उस वीडियो को जब ऑन करोगे, पहले फैक्टर थ्योरम है 9th क्लास की, उसको मत देखना, स्किप करके थोड़ी सी आगे वहाँ पे स्प्लिटिंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ से देखना शुरू करना। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको समझ आएगी। मैं मिडल टर्म की स्प्लिटिंग अभी भी बता रही हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए, क्योंकि ये 1 इंटू 3 है, और जो यहाँ साइन होता है माइनस करके 2 आए। ऐसे दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए लेकिन माइनस करके 2, दैट इज 3 1 द 3 एंड 3 माइनस 1 2। तो 3 और 1 ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 3 आएगा, बट माइनस करके क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है ये चीज। तो मेरे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि मिडल टर्म को ही चेंज करते हैं। इस 2x को मैं लिखने वाली हूँ 3x माइनस 1, क्योंकि मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढ लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 3 आए बट माइनस करके क्या आए, 2 आए। तो 3 इंटू 1 3 एंड 3 माइनस 1 2, तो 2x को मैं 3x माइनस 1x से रिप्लेस कर सकती हूँ। अब ये माइनस अंदर जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो, x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें से 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, आपकी स्प्लिटिंग में कोई मिस्टेक है। ऐसे लिया कैसे, मैंने एक x बाहर लिया इसमें से, तो ये x बचा और ये सिर्फ 3, और यहाँ पे तो 1 ही बाहर लिया, तो अंदर सेम ही बचना था, x माइनस 3। क्लियर है ये चीज। तो x माइनस 3 ही बाहर ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 कैसे बचा, जब ये x माइनस 3 बाहर गया, ये क्या बचा x, और ये x माइनस 3 बाहर गया तो सॉरी प्लस 1 बचेगा, नोट माइनस 1, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो जब x माइनस 3 बाहर गया तो x और प्लस 1 बचे थे वो मैंने लिख दिए, ठीक है। अब आप अलग अलग टर्म को 0 लो, x माइनस 3 0, दैट x इज इक्वल्स टू 3, और अगर x प्लस 1 0 हुआ तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसका मतलब x की दो वैल्यूज हो सकती हैं माइनस 1 एंड 3। स्प्लिटिंग सीख लो, स्प्लिटिंग काम आएगी आपको। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में जरूर आता है जिसमें आपको स्प्लिटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस, अच्छे से कर लो। ये आप ही की बुक का एग्जाम्पल है, मे बी 3rd होगा, देख लेना आप, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको करवाने हैं माइनर्स, कोफैक्टर्स हैं वो करवाऊंगी मैं, ठीक है। आप 9:15 पे मेरी वीडियोस जो है मैं अपलोड करती हूँ, 9:15 पे द एग्जैक्ट अपलोड हो जाती हैं, तो आप आके चेक कर सकते हो अपनी क्लास की वीडियोस। और उससे भी बेटर है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लो कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब लो चैनल को, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ ड्रीम मैथ्स, और इसको शेयर कर दो कि बाकी बच्चे भी अच्छे से मैथ्स कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।